हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिजनेस प्लानिंग्स। आज मैं आपको बिजनेस की प्लानिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप कैसे अपने बिजनेस की प्लानिंग करेंगे, कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस में अपडेट रहकर अपडेटेड चीज़ों को फॉलो करके अपने बिजनेस में लॉस होने से बच सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करेंगे। कुछ बिजनेस प्लान्स लेकर आई हूँ जिनसे कि आपका बिजनेस लॉस में तो जाएगा ही नहीं, डेफिनेटली। सबसे पहले है कि योर कंज्यूमर। आप सबसे पहले अपने कंज्यूमर के बारे में जाने कि आपका कंज्यूमर चाहता क्या है। मतलब सबसे सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप कंज्यूमर की नीड को समझें। कंज्यूमर की नीड को समझना। तो आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उससे पहले कंज्यूमर का फीडबैक या कंज्यूमर की नीड के बारे में जरूर जान लें। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको बिजनेस में लॉस होने से बच जाएगा। जहां आप प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद जो है चीजें लॉस में चली जाती हैं, तो उसको उससे कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आप सबसे पहले कंज्यूमर की नीड के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में जान लें, अपने कंज्यूमर के बारे में जान लें। उसके बाद उसे अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट को सर्व करें। सो आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। थिंक अबाउट योर प्लान्स। देखो, नीड के बारे में आपने सोच लिया, सब कुछ समझ लिया, तो आप अपने प्लान्स को एक बार जरूर डिस्कस करें एक दूसरे से। आप अपनी टीम से जरूर डिस्कस करें अपने प्लान्स के बारे में। जो भी आपका प्लान है, जो भी कंज्यूमर की नीड्स हैं, जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ये नहीं आपने एक बार प्लानिंग कर दी और फिर उस पर दोबारा से ध्यान ही नहीं दिया। तो आपको उस पर फिर से ध्यान देना है। अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बाद में रखना है, पहले कंज्यूमर की नीड के बाद सारी चीजें आती हैं। तो फिर आप उन चीजों को भी देखें, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोडक्ट, सर्विसेज जो भी है उनको देखें। सबसे पहले कंज्यूमर नीड, फिर उसके बाद ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। ऑनेस्ट और लॉयल। आपको अपने कस्टमर के साथ ना ऑनेस्ट और लॉयल होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट पर चले जाते हैं। तो आपको कस्टमर के साथ एक तो लॉयल रहना है, दूसरा ऑनेस्ट भी रहना है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीजें नहीं होंगी तो डेफिनेटली कस्टमर आपके पास नहीं रहेगा। तो आपको कस्टमर की लॉयल्टी और ऑनेस्टी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उन्हें टाइम टू टाइम चीजें, अपडेटेड चीजें देनी पड़ेंगी। उन्हें टाइम टू टाइम हर चीज के बारे में अपडेट भी करना पड़ेगा। और झूठ बोलकर कोई भी प्रोडक्ट अपने क्लाइंट या कस्टमर को ना बेचें, जिससे कि उस उनका जो ऑनेस्टी और लॉयल्टी पर जो आप बने हुए हैं वो वहां से स्विच हो जाते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राइट एंड स्मार्ट वे। देखो, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी सर्विसेज कर रहे दे रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हो, उनमें राइट एंड स्मार्ट वे जरूर होना चाहिए। मतलब तरीका भी, एक सही तरीका भी होना चाहिए आपका मार्केटिंग के लिए। दूसरी चीज है, स्मार्ट वे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर काम ही नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीजों पे जैसे मैंने ध्यान दिया है तो वो ये है, जैसे लोग क्या करते हैं कि अकेले अकेले लगे रहते हैं। वो किसी के साथ काम करना पसंद नहीं करते। किसी के साथ काम करना, दैट मीन्स बिजनेस में एक सपोर्ट, एक शेयरिंग करना, बिल्कुल भी वो ये नहीं समझते कि इससे उनका काम जो है एक्सपेंड होता है, काम आगे के लिए बढ़ता है। यहाँ लोग क्या करते हैं, अकेले अकेले करना पसंद करते हैं ताकि उनके बिजनेस प्लान्स को, उनके थॉट्स को कोई चुरा ना सके। लेकिन इससे क्या होता है कि बिजनेस जो है वो छोटा होके रह जाता है। बिजनेस बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ी चीजें सोचनी पड़ती हैं और लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। अगर आप मिलकर काम करेंगे, स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है वो दुगना हो सकता है। अगर आप बड़ा सोचकर चलते हैं, और अगर आप ये सोचकर चलते हैं कि हमें सिर्फ अकेले काम करना है, हमारे जो थॉट्स है या जो हमारा बिजनेस प्लान्स है वो कोई चोरी ना करे, तो उससे फिर हमारा बिजनेस ना एक लिमिटेड बिजनेस रह जाता है। तो अगर आप कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं तो उसके लिए अपने बिजनेस की शेयरिंग करें। अपने बिजनेस को मार्केटिंग के लिए भी, हर चीज के लिए आप अपनी बिजनेस की शेयरिंग कर सकते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट प्लान देखते हैं।
अपडेट मार्केट, उन्हें अपडेट नहीं करोगे, उन्हें अपडेट नहीं करोगे टाइम टू नहीं करोगे, टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम, जब अपडेटेड चीजें आती हैं, अपडेटेड टेक्नोलॉजी आती है, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे उन चीजों को, तो आपका बिजनेस में भी हो सकता है पीछे रह जाए या लिमिटेड लिमिटेड पॉइंट्स में रह जाए। तो अगर आप ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ टाइम टू टाइम अपडेटेड चीजें जो आती हैं उनके साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा और लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगी जिससे आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली मैं बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहूंगी, जिससे कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा और आप इजीली अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।